दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें रोजाना देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 9 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में आज कोरोना वायरस के 2091 कोरोना मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 9 मरीजों की मौत भी हो गई है। वहीं 1048 मरीज ठीक भी हुए। मध्य प्रदेश में अब तक 3937 मरीजों की मौत हो चुकी है। अब तक कुल 2,82,262 मरीज कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं मध्य प्रदेश में, जिसमें से 2,68,290 ठीक भी हुए। अभी मध्य प्रदेश में मरीजों की संख्या 12,038 हो गई है। ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही मध्य प्रदेश में भी लॉकडाउन जैसे हालात हो जाएंगे। तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण के बीच शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से की अपील। मध्य प्रदेश में भी कोरोना तेजी से फैलने लगा है, जिसको लेकर शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से अपील की। उन्होंने कहा कि मैं फिर अपील करता हूं कि मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हाथ बार बार धोए। यही संक्रमण को रोकने का उपाय है। ये तीनों उपाय जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम आगे भी फैसले करेंगे। इसके अलावा वैक्सीनेशन के लिए हम तेजी से कार्य कर रहे हैं। साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लॉकडाउन लगाने से भारत और मध्य प्रदेश को भी बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान हुआ था। हमारा मध्य प्रदेश बड़ी मुश्किल से पटरी पर आया है। मध्य प्रदेश में अगर लॉकडाउन लगा दे तो बेरोजगारी बढ़ती है, लोग परेशान होते हैं, धन की कमी होती है। इसीलिए हमें अभी लॉकडाउन नहीं लगाना है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर हालात ऐसे ही बिगड़ते रहे तो इस पर विचार किया जा सकता है। यानी शिवराज ने साफ किया है कि लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है अगर हालात काबू में नहीं आते। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, पत्नियों पर हमले की 3 घटनाओं ने मुझे झकझोर कर दिया। एमपी में हाल ही में पति द्वारा पत्नी के बॉडी पार्ट्स काटने की 3 मामले सामने आए। इस पर मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि मध्य प्रदेश में पिछले 15 दिनों में 3 ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई जिसने मुझे झकझोर दिया है। 3 बहनों के हाथ कटने का जघन्यतम अपराध उनके पतियों ने किया। अगर कोई और हमला करे तो अपराध है, लेकिन पति हाथ काटे तो यह विश्वास ही हत्या है और विश्वास की यह हत्या है। दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है कोरोना वायरस। 24 घंटे में मिले कोरोना के 59,118 नए मरीज। 257 लोगों ने एक दिन के अंदर तोड़ दिया दम। कई राज्यों में लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है। इसके बावजूद कोरोना केस कम नहीं हो रहे। देश में 24 घंटों के अंदर 59,118 नए मरीज मिले हैं और 257 मरीजों की मौत भी हुई। वहीं 32,987 मरीज ठीक भी हुए। देश में कोरोना के कुल केस 1,18,46,652 हो चुके हैं। इनमें से 1,12,64,637 मरीज ठीक हो चुके हैं। 4,21,066 मरीज अभी भी मौजूद है जिनका इलाज किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि भारत में 1,60,949 लोगों की कोरोना से मौत हुई। दहेज में 40 लाख ना लाने पर पति ने दिया पत्नी को तलाक। भोपाल के शाहजहानाबाद थाना क्षेत्र में 3 तलाक का मामला सामने आया, जहां दहेज को लेकर पति ने पत्नी को 3 तलाक दिया। पीड़िता का आरोप है कि पति दहेज में 40 लाख रुपए लाने की मांग कर रहा था। पैसे नहीं लाने पर उसके तलाक दिया गया। साथ ही पीड़िता ने ससुराल वालों पर मारपीट करने और देवर पर छेड़छाड़ करने का आरोप भी लगाया। पुलिस ने पति समेत 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। भीषण रेल हादसा, 32 लोगों की मौत, दर्जनों घायल। मिस्र में हुए भीषण रेल हादसे में कम से कम 32 लोगों की मौत हो गई और 60 से ज्यादा लोग घायल हैं। यहाँ सोहाग के तहाता में 2 यात्री ट्रेन टकरा गई।
अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक ट्रेन में ब्रेक लगने के बाद वह रुक गई थी। पीछे से आ रही दूसरी ट्रेन ने उसमें टक्कर मार दी। घायलों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। मरने वालों की संख्या और भी बढ़ सकती है। हादसे की जांच भी की जा रही है। और आम आदमी से जुड़ी बड़ी खबर, शराब पीने से मौत पर बीमा की रकम मिलेगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दिया जवाब। जी हां, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने शराब पीने से मौत के मामले में बीमा की रकम पाने की याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह की मृत्यु दुर्घटना से होने वाली मृत्यु की श्रेणी में नहीं आती और संबंधित बीमा कंपनी ऐसे मामलों में मुआवजा नहीं दे सकती और उनका दायित्व नहीं बनता। आपको बता दें दोस्तों, कई लोग अपना जीवन बीमा करवाते हैं ताकि उनकी किसी दुर्घटना में मौत हो जाए तो उनके परिवार को कुछ पैसा मिल जाए। और अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी जीवन बीमा होने वाले व्यक्ति की शराब पीने से मौत होगी तो उसका पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि शराब पीने से जो मौत होती है वह दुर्घटना के अंदर नहीं आती। आप हमें बताएं, क्या ये फैसला सही है या फिर पैसे मिलने चाहिए? महंगे कपड़ों के विवाद में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट। जबलपुर के कुकरभूका गांव में पति ने महंगे कपड़ों के विवाद में पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी विनोद 2 दिन पहले ही कपड़े खरीद कर लाया था, जिसकी कीमत को लेकर दोनों में विवाद हो गया। गुस्से में उसने पत्नी के सिर पर डंडे से वार कर दिया। जब वह बेहोश हो गई तो सिर पर पत्थर पटक दिया। शव को झाड़ियों में फेंककर खेत मालिक को सूचना दी। जानकारी पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके मामले की जांच कर ली। ग्वालियर में बड़ा खतरा, लगी धारा 144। ग्वालियर जिले में हर दिन कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। ऐसे में कलेक्टर कौशलेंद्र सिंह ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है। जिले में जिम, स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल बंद कर दिए गए। होटल और रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। त्योहारों पर सामूहिक कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नरोत्तम मिश्रा बोले, कोरोना तेजी से फैल रहा है, बहुत सावधान रहने की जरूरत है। जी हां, दतिया जिले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जिला शिक्षा केंद्र के तहत कोरोना काल में उत्कृष्ट सेवा करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों को सम्मानित किया। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा, कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, सभी को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। सभी का दायित्व है कि वे मास्क, 2 गज की दूरी और हाथ धोना नियम पालन करें। मध्य प्रदेश में बड़ा हादसा, 150 यात्रियों से भरी बस पहाड़ी से टकराई। बड़वानी जिले में यात्री बस पहाड़ी से टकरा गई, जिससे 13 लोग घायल हो गए। वहीं 2 की हालत गंभीर है। यात्रियों के मुताबिक ड्राइवर नशे में था। चिंदी में बस लहराई तो ड्राइवर कूद गया। करीब 100 मीटर तक बस बिना ड्राइवर के ही चलती रही। क्लीनर ने बस का स्टीयरिंग मोड़ दिया, जिससे बस पहाड़ी से टकरा कर रुक गई। स्टीयरिंग नहीं मोड़ा जाता तो बस गहरी खाई में गिर जाती। 60 सीटर बस में 150 यात्री को भरकर ले जाया जा रहा था। तो दोस्तों, जैसे ही पुराने वाली खबर पूरी पुरानी हो गई, ऐसे ही लोगों ने लापरवाही बरतना शुरू कर दिया। 2 महीने के अंदर 4 लोगों से कर दी शादी, हर बार चूना लगाकर दुल्हन हुई फरार। मध्य प्रदेश पुलिस ने लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार किया है। वह लोगों से शादी करती और फिर उन्हें लूट कर फरार हो जाती। हरसूद के एक युवक केदार विश्वकर्मा ने शादी कर फरार हुई इस युवती की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इसे खंडवा जिले में शादी करते हुए गिरफ्तार किया। उसने 2 महीने में 4 शादियां की है। एक राज्य में वारदात के बाद दूसरे राज्य पहुंच जाती है। लुटेरी दुल्हन उन लोगों को लूटती है जिनकी शादी नहीं हो रही होती है। गजब की प्रेम कहानी, लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर लड़की ही भगाकर ले गई। सागर जिले से एक अजीब प्रेम कहानी का मामला सामने आया है।
जिसमें प्रेमी भी युवती है और प्रेमिका भी युवती है। दोनों की दोस्ती मोबाइल पर हुई और यह ऐसी परवान चढ़ी कि दोनों घर से फरार हो गई। 20 वर्षीय युवती के परिजनों ने दूसरी युवती पर उनकी बेटी को अगवा करने का आरोप लगाया। जिस लड़की पर उन्होंने अपनी बेटी को भगा ले जाने का आरोप लगाया, उसे लड़कों की तरह जीने का शौक है।